ओके चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं। आज वैसे खैर डिस्कस करने को बहुत कुछ है, लेकिन आशीष आज मैं थोड़ा स्पेशल शुरुआत कर रहा हूँ शो की। आज बुद्ध पूर्णिमा है। यस। ठीक है ना, तो सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ। और गौतम बुद्धा की लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लाइफ लेसन सीख सकते हैं और फाइनेंशियल लेसन सीख सकते हैं, और दोनों मिलाकर सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं उनको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ से लेके जा रहा हूँ। कैसे कर सकते हैं आप? जब भी आप इन्वेस्ट करें तो जो आपके थॉट्स हों, जो आपके इमोशंस हों, जो आपके एक्शन हों, उसको लेकर सजग रहें। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये। और दूसरी चीज़ लाइफ में, और एक चीज़ मैं कहूँगा, ट्रेडिंग और लाइफ सिमिलर होते हैं। अगर आपकी लाइफ अच्छी है आपकी ट्रेडिंग अच्छी है, अगर आपकी लाइफ खराब है आपकी ट्रेडिंग खराब है। सिंपल है। ठीक है, तो लाइफ में सक्सेस के लिए और मार्केट में सक्सेस के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। दुखों का सबसे बड़ा कारण होता है ग्रीड और बहुत ज़्यादा लगाव। दूसरे के पास मुझसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा जो होती है ना कि नहीं उसने मुझसे ज़्यादा पैसा बना लिया। वो आपने कितना बनाया, मेन चीज़ वो है। बाकी दूसरा जितना मर्जी बनाया, दूसरा को जो मर्जी मिल रहा हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यस। तो ये इस चीज़ पर कंट्रोल करें। नॉलेज और विजडम, ज्ञान और समझ, दोनों बहुत ज़रूरी हैं। और एक चीज़, और इस चीज़ को मैंने अप्लाई किया क्योंकि मैंने करीब 6 महीने सफ़र किया था इस चीज़ से। जो हो गया वो हो गया, उसको अब आप चेंज नहीं कर सकते। उससे आप सीख ले सकते हैं लेकिन उसमें आप जी नहीं सकते। वो हो गया वो हो गया। लॉस हो गया, पर्सनल लॉस हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, कोई नहीं, अब कुछ नहीं कर सकते। आगे का सोचो, आगे क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट आगे का और करंट, इन पर फोकस करो। जो चला गया वो चला गया, उस पर कुछ नहीं कर सकते। अब आइए, जो 4 बिग ट्रूथ्स हैं बुद्धा के हिसाब से। पहला, आप चाहे वॉरेन बुफे हो, चाहे आप कहीं के ट्रेडर हो, आपको बाजार में लॉस होगा। वॉरेन बुफे ने भी 600 करोड़ का लॉस बुक किया था पेटीएम में। ठीक है ना, तो लॉस होगा। वो एक मार्केट का रूल है। बड़े से बड़े ट्रेडर को, बड़े से बड़े इन्वेस्टर को लॉस होगा। राकेश झुंझुनवाला ने भी कुछ ऐसे स्टॉक है जहां 97% तक का लॉस किया है। वो होगा आपको। ठीक है, दूसरा, जैसे मैंने कहा, लालच, इच्छा और अज्ञानता, ये थोड़े से चीज़ें हैं जिनसे आपको दूर रहना है। लंबी सोच के साथ निवेश करें। जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो लंबी सोच के साथ करें। ये मत सोचिए कि मैं आज इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे कल ही इस पैसे को भोगना है। थोड़ा टाइम दीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और फाइनली, अगर आपको अपना दुख एंड करना है तो उसके 8 बेसिक मार्ग हैं। उसमें आपकी दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्म, आपका आजीविका। ये नहीं है कि आप सिर्फ मार्केट पे डिपेंड कर रहे हैं, कुछ और भी आपका सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, और उसके अलावा आपकी मेमोरी और आपकी मेडिटेशन, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर मैं सोचा कि थोड़ा सा आज इस चीज़ के साथ शुरुआत की जाए तो फिर वो ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया है ना? और बिल्कुल एप्ट बैठ रही थी सुबह सुबह। आप सबको हम सब की तरफ से बुद्ध पूर्णिमा की खूब खूब शुभकामनाएं। पूरी दुनिया छुट्टी मनाती है, पूरा एशिया एक एक करके 3 दिन। एब्सोल्युटली। हमारा शेयर बाजार क्यों नहीं? छुट्टी होनी चाहिए वैसे। छुट्टी होनी चाहिए, खैर वो किसी और दिन के लिए। लेकिन चलिए, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात करते हैं हम। अब हम बात करते हैं एनवीडिया की। ठीक है, तो ग्लोबल क्यूज डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहता हूं चीज़ों को कि एनवीडिया आखिरकार अब कितनी बड़ी है। ठीक है, ग्राफिक्स लेकर आइए। एनवीडिया 2023 से इसका मार्केट कैप 4 गुना बढ़ा है। ठीक है, एनवीडिया का मार्केट कैप जनवरी 2020 में था $153 बिलियन, 2021 में हुआ $322 बिलियन, फिर हम पहुंचे $500 बिलियन। जनवरी 2024 में थे हम $1.5 ट्रिलियन, और आज हम हो गए हैं $2.5 ट्रिलियन पर, आफ्टर आवर की ट्रेडिंग को मिला लें तो। उससे क्या होता है, एनवीडिया अकेली अमेजॉन और टेस्ला, इनके मार्केट कैप से अब बड़ी हो गई है एनवीडिया अकेली। एनवीडिया जर्मनी की पूरी मार्केट से बड़ी है आज की डेट में। जर्मनी एक बड़ी मार्केट है, ठीक है ना, उससे बड़ी है। कल इंडिया ने $5 ट्रिलियन का मार्केट कैप हिट किया था। इसका मतलब इंडिया, पूरी इंडिया का हाफ अकेला एनवीडिया है। 5 साल पहले सिर्फ $100 बिलियन वाली कंपनी आज वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, और एप्पल से सिर्फ 17% दूर है। तो ये इतनी बड़ी है एनवीडिया इस समय। जस्ट पुट इट इन कॉन्टेक्स्ट। गजब है भाई साहब। और
नतीजे एक्सपेक्टेशन से बेहतर और कमेंट्री उससे भी बेहतर, वो सब आएंगे अभी जब ग्लोबल राउंड अप करेंगे तब उस पर चर्चा होगी। लाइए गिफ्ट निफ्टी दिखाइए भाई। आज निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी का दिन है, गुरुवार है, लास्ट वीकली साइकिल है। अगले हफ्ते अपन मंथली की तैयारी कर रहे होंगे और शुरुआत होगी एकदम फ्लैट, जो गिफ्ट निफ्टी सुबह से इंडिकेट कर रहा है। कल के क्लोजिंग लेवल्स के इर्द गिर्द ही शायद हम शुरुआत करेंगे। हाँ, ये चर्चा अलग हुई है कि क्यूज पॉजिटिव है, तो शायद इतनी डिसअपॉइंटिंग शुरुआत हो ना। प्लीज एशिया रखिएगा प्लीज, फिर उसके बाद यूएस के बाजार दिखाइएगा। कुछ मार्केट्स एशिया में बंद हैं, जो खुले हैं वो आपकी स्क्रीन पर इस समय कामकाज करते हुए। मिला जुला सा एशिया का रुझान, मिला जुला सा यूएस का हैंडओवर। यूएस में कल का ट्रेडिंग सेशन दबाव वाला था, 1/4 से ½ % कमजोर थे यूएस के तीनों बेंचमार्क्स। तब हम शायद यूएस फेड के वो मिनट्स पे रिएक्ट कर रहे थे, एफओएमसी लास्ट मीटिंग के। ये था यूएस का चाल, ठंडा पड़ गया था एकदम से। और फिर अब फ्यूचर्स जो भी डायरेक्टर साहब दिखा रहे थे वो थोड़ा सा बाउंस बैक करने लगे। कोई एसएनपी, नैस्डैक, खास तौर पे शायद ये एनवीडिया के रिजल्ट्स जो आफ्टर आवर्स आए हैं, आफ्टर मार्केट आए हैं, ये उस पर रिएक्शन है, उस पर थम्स अप है। नीरज जी, कल से लेकर आज सुबह तक की क्या तस्वीर है, किस तरह का हैंडओवर है, किस तरह के क्यूज है, क्या क्या निकला? दो चीज़ें महत्वपूर्ण थी। कल जब मार्केट ओपन हुआ तो फेड मिनट्स का इम्पैक्ट था उसके ऊपर। और फेड में दो बातें कही गई। एक तो ये कहा गया कि रेट कट काटने के लिए माहौल ठीक नहीं है और ज़रूरत पड़ी तो बढ़ा भी सकते हैं। तो मार्केट में थोड़ी चिंता ये हुई, मतलब बेसिकली सब बैठे हुए थे तो किसी एक दो ने ऐसा बोला। अपने नहीं, उसमें लार्ज व्यू यही था कि अब हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो उतना रंग नहीं ला रही जिससे हम ये तैयार हो जाएं कि अब रेट काट देने चाहिए। ये व्यू निकला। अभी जो हाल फिलहाल में घूम घूम के लोग बात कर रहे थे वो इसी सेंस में कर रहे थे। तो उससे मार्केट को थोड़ा सा डर लगा, यार अभी एनवीडिया का रिजल्ट आया नहीं है और ये इधर खराब कमेंट्री आ गई है। एनवीडिया पता नहीं, मान लो अगर एनवीडिया निराश कर देती तो यही नैस्डैक आपको 300 पॉइंट नीचे दिखता। लेकिन चूंकि एनवीडिया रिजल्ट आया नहीं तो मार्केट गिर गया और थोड़ा थोड़ा मतलब लोगों ने अपनी पोजीशन हल्की करके गए। आफ्टर में जब रिजल्ट आया तो उसने तो एकदम तोड़फोड़ मचा दी कि नंबर जो एस्टिमेट लगाया था उससे बढ़ गया, गाइडेंस के जो एस्टिमेट लगाया था उससे भी बढ़ गया, फिर स्टॉक स्प्लिट भी दे दिया, 150% का बोनस भी दे दिया और डिविडेंड भी दे दिया, सब कुछ दे दिया उन्होंने। तो फिर मार्केट में फ्यूचर्स में आप देखेंगे तो बहुत बड़ी तेज़ी आ गई। तो अगर ये आप फेड मिनट्स को कॉन्टेक्स्ट में डाले तब भी मार्केट को इतना बड़ा चिंता नहीं था कि अब रेट कट नहीं होंगे, बढ़ जाएंगे। लेकिन एक उसमें मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि दो वहाँ के जो टॉप बैंकर गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन, ये दोनों उनको लग रहा है कि इस साल कोई रेट कट नहीं होगा, जीरो। जेपी मॉर्गन वाले जा रहे हैं, बोल रहे तो मैं जा रहा हूँ, सबका मूड अच्छा कैसे रह सकता है? ऐसा भी हो सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं जा ही रहा हूँ। कल गोल्डमैन सैक्स के जो डेविड सोलोमन ने बोला वो भी इम्पोर्टेंट था। तो मार्केट मुझे तो बहुत अच्छा किया बोल दिया उन्होंने। अब कोई होप नहीं दिसंबर तक कि कोई रेट वेट कट ना हो, कोई दिक्कत नहीं। और मार्केट अब केवल अर्निंग्स और रोबस्ट इकोनॉमी पे बिल्ड हो रहा है। तो इसीलिए आप देखिए फ्यूचर्स में तेज़ी है, मार्केट लाइफ हाई पे खड़े, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। $1000 का शेयर है एनवीडिया का और चलेगा अभी, तो कोई दिक्कत आती हुई वहाँ दिख नहीं रही है। और वहाँ चिप इंडस्ट्री में $80 बिलियन की इंसेंटिव दी गई, जैसे अपने यहाँ PLI चलती है ना, वैसे वहाँ बाइडेन गवर्नमेंट ने दिया। तो उसकी वजह से वहाँ बहुत सारी कंपनीज फ्लॉरिश हो रही हैं। एक छोटी कंपनी खाली आपके लिए फूड फॉर थॉट के लिए बता देता हूँ, सेरेब्रा नाम की एक कंपनी है, वेफर साइज का चिप बना रही है और वो एनवीडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन रही है। $700 मिलियन का उसने अभी फंड रेज किया है। तो लोग कह रहे हैं कि एनवीडिया कुड बिकम पास्ट टेंस। तो ये खाली अभी मैंने कहा कुछ होने जा रहा है, हालांकि हो भी जाए तो मुझे क्या लेना। लेकिन वो सेरेब्रा नाम की कंपनी ने इतना छोटा सा इतना पावरफुल चिप बना लिया है कि वो गेम चेंजर होने वाला है। तो ऐसे ही पढ़ने के लिए तो फेड मिनट्स तो गड़बड़ा गए मतलब, पर उसके बाद एनवीडिया के नंबर्स इंकरेजिंग है, एक्सपेक्टेशन से अच्छा क्वार्टर का रेवेन्यू आया और अगले क्वार्टर के लिए जो गाइडेंस दिया वो भी बहुत तगड़ा दे दिया है। अगला मतलब ये जो करंट क्वार्टर है उसका भी गाइडेंस बढ़िया है। तो सब इंटरनल्स अच्छे थे तो नैस्डैक उछल गया। अच्छा, ये मिनट मतलब जो सब बोले वहां पे सब डॉक्यूमेंट हो गया। एक अब इसमें उन्होंने बोला यार वो बिस्किट पास करना तो वो भी लिख देते हैं क्या? नहीं, वो एक्सपंज कर दिया। बिस्किट चाय नहीं। अच्छा ठीक है। तो ये जनरली वहां पे जो फेड ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्या बोला, क्या आउटलुक पे नजरिया था, वो सब इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कंसर्निंग तो है आएगी वैसे, क्योंकि आजकल तो आरबीआई के भी मिनट्स लेके जाते हैं। हाँ, आरबीआई के भी, तो वो प्रॉब्लम वहाँ ज़्यादा आएगी। वहाँ पे समोसे और कचौड़ी का लफड़ा हो जाएगा। लेकिन चलिए, ये है ग्लोबल हैंडओवर
नेट बढ़िया ही हो गया, एनवीडिया के नंबर्स के बाद मूड अच्छा है। अब अपने सेटअप पे आते हैं। कल दिक्कत वाला, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। बैंक निफ्टी को लेकर कितने दिन से कमेंट्री चैनल पे क्या चल रही है आपको याद होगा, बिगड़ा हुआ मूड था, वो अटका हुआ मामला है। उसके बावजूद वैसे निफ्टी बढ़िया जा, कल इवेंचुअली बढ़िया मूव्स के साथ हम 22,600 पे आके खड़े हो गए। ऐसे में सेटअप लग कैसा रहा इस समय, पहले वो समझ लेते हैं, फिर आते हैं आज के सेशन की अप्रोच पे। कैसा लग रहा है सेटअप? सेटअप थोड़ा सा ओवरबॉट है, हल्का सा ओवरबॉट है सेटअप, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में मोमेंटम है। आज वीकली एक्सपायरी भी है। मेरा व्यू जो रहा है कि मार्केट ऑल टाइम हाई हिट करेगा 4 जून से पहले, ठीक है, उस पर मैं अभी भी इंटैक्ट हूँ और एग्जैक्ट 2019 की स्टोरी रिपीट हो रही है। कल भी DIs ने 962 करोड़ बाय किया, FIs ने 686 करोड़ सेल किया। कल नंबर्स कम हो गए हैं, ये FI की सेलिंग कम हुई है तो ऑब्वियसली DIs को कम बाय करना पड़ रहा है, ठीक है, उतना कॉम्पनसेट करने के लिए जो 3-4 हज़ार को डालने पड़ रहे थे उनको, अब उनको कम डालने से ही काम हो रहा है। FIs ने कल नेट सेल किया 747 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर्स में और 4100 करोड़ स्टॉक फ्यूचर्स में। ये मुझे लग रहा है कि एक आपके लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है यहाँ पर। मैं पता बहुत बुलिश होता आज अगर वो बस ये फेड के मिनट्स में ये जो नीरज जी ने कहा कि रेट वाला मामला नहीं आया होता तो। अदरवाइज मतलब ये इकलौता रीज़न है कि आज गिफ्ट निफ्टी आपको इस तरीके का मूव दिखा रहा है, वरना आज गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर होता। और उसमें लेकिन मेरा मानना यह है कि हमारी मार्केट कभी इस वजह से बढ़ी ही नहीं थी कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, क्योंकि हमारी मार्केट ने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि FI का पैसा वापस आ रहा है। हाँ, सिर्फ एक IT शेयरों पर एक थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है वो वैल्यूएशन का, उसकी वजह से, लेकिन अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इन मिनट्स का इतना इम्पैक्ट होना चाहिए हमारी मार्केट पर। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि ये शायद कवरिंग आ जाए। कल FIs ने शॉर्ट किया 1279 करोड़ बैंक निफ्टी फ्यूचर में और 632 करोड़ निफ्टी फ्यूचर में बाय किया इन्होंने। तो ये दिक्कत तो क्लियरली है कि बैंक निफ्टी खराब है, निफ्टी ठीक है। और आज बैंक निफ्टी के लेकिन पॉजिटिव खबर है ये डिविडेंड वाली, तो हो सकता है आज बैंक निफ्टी में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आ जाए। इंडेक्स फ्यूचर्स का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो एक दिन की बाइंग के बाद वापस सेलिंग आ गई, वरना लगातार सेलिंग का ही ट्रेंड रहा है FIs का। और अगर आप काफ़ी मिक्स रहा है ट्रेंड, जो शॉर्ट कवरिंग हो रही थी वो वापस अब थोड़ी सी कम हो गई। कल थोड़े से लॉन्ग कम हुए और थोड़े से शॉर्ट्स और ऐड हो गए। जो पिछले 3-4 दिन से शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड चल रहा था वो कल थोड़ा सा अरेस्ट हुआ है, लेकिन अभी भी हम 30% लॉन्ग पर हैं और 2,20,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो मुझे लग रहा है एक्सपायरी होते होते काफ़ी कम हो जाएंगे। इंडिया विक्स कल थोड़ा सा गिरा 1.57%। पुट कॉल रेशो थोड़ा सा बढ़ गया लेकिन 1.20 पर आ गया वर्सेस 1.15। सारे आंकड़ों में मुझे बस ये एक आंकड़ा है जो खराब लग रहा है, पुट कॉल रेशो 1.20 थोड़ा सा पीकिंग आउट जोन में है, इसके वजह से थोड़ा सा नर्वसनेस हो सकती है। बैन में 2 स्टॉक आ गए, हिंदुस्तान कॉपर और मेट्रोपोलिस, लेकिन आजकल बहुत सही वो चल रहा है, एक रोटेशन चल रहा है। कल 3 इन 3 आउट थे, आज 2 इन 2 आउट। मेट्रोपोलिस और हिंद कॉपर अंदर चले गए और GMR इंफ्रा और ग्रैन्युल्स बाहर आ गए, और बाकी एज इट इज टीम हमारी बनी हुई है। तो इसके लिए सेटअप स्लाइटली ओवरबॉट, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा ओवरबॉट हो सकता है, व्हाई नॉट। बिल्कुल ठीक। तो ये है ग्लोबल हैंडओवर और हमारा ट्रेड सेटअप। अब आते हैं भारतीय बाजारों पर, निफ्टी पर। पहले जो भी हो रहा है, इनिशियल हिकअप से बार बार भारतीय बाजार उभर रहे हैं। कल भी ऐसे ही हुआ था, शुरुआती ट्रेड में लड़खड़ाए, उसके बाद इवेंचुअल वो ग्रेजुअल मूव और दिन के हाईस पे जाके बंद हुए, और अब देखते देखते पिछले कई दिनों का लाइन ग्राफ भी दिखाइएगा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे, बढ़िया 22,600 पे आके खड़े हो गए हम लोग। तो रह रहे कि इंजप तो कर रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले भारतीय बाजार। और इन दिनों हो क्या रहा है, जो रणनीति, जो लेवल्स मेंशन हो रहे हैं चैनल पे, उसको ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट कर रहा है बाजार। कल भी जो 8 बजे अपन की चर्चा हुई थी, जिसमें पहला बेस और पहले रेजिस्टेंस की बात हुई थी, जो डिफाइन किया था वैसे ही उसी जोन्स में बिहेवियर हुआ। अपने कंफर्ट के आसपास कल वो बाइंग का मौका बाजार ने दिया आपको। और देखिए कल जो सुबह मेंशन हुआ था उस जोन्स पर अगर आपने खरीदारी करी होती तो क्या ड्यूली कल ही रिवॉर्ड दिया हुआ है। और आज तो खैर फर्स्ट ओपनिंग के अब 5th एक्सपायरी के दिन इंडिकेशंस, अब क्या करा जाए। बिल्कुल, देखिए मैं एक चीज़ पहले बता दूं, कल मैं क्लोजिंग शो नहीं कर पाया क्योंकि कल मैं हमारे रियल एस्टेट अवार्ड की जूरी में गया हुआ था, तो उसके लिए तो मैं कल दोपहर का मार्केट देख नहीं रहा था। अगर मैंने कल दोपहर का मार्केट देखा होता तो कल लास्ट का जो आवर का सर्ज आया होता उसमें मैं यही कहता कि आप कैरी करने की कोशिश करिए, ठीक है। आज फ्लैट खुलने के इंडिकेशन तब भी मैं यही कहता। खैर एनीवे, मैं जो निफ्टी पर अप्रोच होगी, एक तो आज एक्सपायरी है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए। मार्केट में बहुत बड़े बड़े मूव्स आ सकते हैं आज इंट्राडे में, क्योंकि वो ऑप्शंस वाले गेम है ना, तो अभी होंगे। अभी पिछली एक्सपायरी पे हुआ था, इस एक्सपायरी पे
हो या ना हो पता नहीं, अगली एक्सपायरी पे तो 100% होगा, मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ है? पहली रेजिस्टेंस है आशीष 22,675, 22,600 का जो कॉल राइटर है उसके हिसाब से 22,600 कॉल राइटर अभी भी अपनी ग्रिप नहीं छोड़ रहा है। अब देखते हैं वो आज उसके पसीने छूटते हैं नहीं। 22,675 के ऊपर अगर आप ट्रेड होने लगे तो सीधा 22,795 ऑल टाइम हाई, वहाँ तक जाने का पोटेंशियल है। सपोर्ट कहाँ पर है? पहला सपोर्ट है आपका 22,465 से 22,483 कल का लो और ऑप्शंस का बेस, इस पर ध्यान रखें। और बड़ा सपोर्ट आपका वही 20 डेमा 22,385। एक अप्रोच मार्केट में ये है कि अब आप पोजिशनली अगर लॉन्ग है तो बस अब 20 डेमा के हिसाब से उस लॉन्ग को कंटिन्यू करिए। खरीदारी कहाँ करनी? अगर तुम फ्लैट खुल गए ना, वैसे मुझे लगता नहीं खुलेंगे, अगर तुम फ्लैट खुल गए तो ये जोन है बाय करने का। 22,550 से 22,650 का एक जोन है बाइंग का, और ऐड करने का जोन है 22,500 से 22,550। अब मैं 22,650 क्यों लिख रहा हूँ? जस्ट इन केस मार्केट फ्लैट ना खुले और गैप अप हो जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी है। और ऐड का जोन है 22,500 से 22,550 विद अ वेरी टाइट स्टॉप लॉस 22,450, कल के लो से 15 पॉइंट नीचे, 15-20 पॉइंट नीचे। वो ज़रूरी है आपको लगाना अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग करिए डे ट्रेडर्स 22,725 से 22,775 के जोन में, क्योंकि ऑल टाइम हाई के वो काफ़ी करीब होगा और वहाँ पर एक बार के लिए रेजिस्टेंस आएगी, ठीक है। अभी के लिए शॉर्ट ट्रेड कुछ भी नहीं है मार्केट में, सिस्टम में। स्क्रीन देखकर डिसाइड करेंगे कि मार्केट में शॉर्ट ट्रेड बन रही है या नहीं बन रही है, लेकिन यहाँ पर निफ्टी पर ये एक अप्रोच होगी मेरी आज के लिए। ये है निफ्टी का अप्रोच। खैर देखते हैं, जितना शायद गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है उससे होपफुली एक बेहतर ओपनिंग मिलेगी। किस पैच को हिट कर रहे हैं उसके बाद रिविजिट भी कर लेंगे ओपनिंग के बाद मार्केट्स के मूड को। निफ्टी बैंक टिक नहीं पाया कल फिर से, कितने दिन से बोला जा रहा है बड़ी दिक्कत वाली पॉकेट है, इससे ट्रेड अवॉइड ही करना है, जो करना है इंटरडे करिए, उससे बियॉन्ड मत देखिए इस समय। कल शुरुआती ट्रेड से फिसला लगा, मुनाफा वसूली का दबाव हावी हो रहा है। एक्सपायरी का दिन था इनके लिए, जाते जाते थोड़े बहुत समीकरण सुधरे, लेकिन मेरे ख्याल से 48,000 का बिल्डअप इनके लिए सरदर्द बना हुआ है। और इंडिविजुअल स्टॉक्स को देख के मूड अच्छा बन ही नहीं रहा। HDFC बैंक तो छोड़ ही दीजिए, वो एक्सिस ICICI पता नहीं क्या होगा उन दोनों को भी। क्या करें इस पॉकेट में? अवॉइड ही करना है, नहीं अवॉइड करना, लेकिन एक बात आज दिन है इनका। हाँ, लेकिन एक बात बताऊं, कल का आप लास्ट के आधे घंटे का HDFC बैंक का चार्ट देखिए और निफ्टी बैंक का चार्ट में आ देखिए। गया था कल एक्सपायरी पे बड़ी शानदार ट्रेड दी इसने। कल इनफैक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों ने मैसेज भेजा था कि कल लास्ट के आधे घंटे में अच्छी ट्रेड मिली उनको, क्योंकि 3 PM मूव आया कल, ठीक है, और वो HDFC बैंक ने उसको स्पॉन्सर किया था। अच्छा मुझे बताइए, कल का ये जो मूव है HDFC बैंक का, यहाँ पे कौन सी ट्रिगर आ गई? कौन सा यहाँ पे वो आ गया? ठीक है ना, ये क्या है? ये जो पिछले थर्सडे को बात हुई थी ना, ये क्या है? ये एक्सपायरी है, ठीक है, ये एक्सपायरी है, ये 3 PM मूव है। और ये 3 PM मूव, अब कल तो कोई वो वोटिंग परसेंटेज भी नहीं थी, ये तो सिंपल, कल तो किसी ने 100%। कल मैं बताता हूँ आपको, एक बार बैंक निफ्टी का वापस वो चार्ट लेकर आइए और अब आप चाहिए देखिए कल की 47,600 की बैंक निफ्टी की कॉल 3 बजे कहाँ थी और 3:15 बजे कहाँ पहुँच गई, एक बार वो चेक कर लीजिए। उसके बाद HDFC बैंक का इंटरडे चार्ट देख लीजिए, निफ्टी बैंक का इंटरडे चार्ट देख लीजिए। उसके बाद मुझे बता दीजिए कि क्या मार्केट में क्लियर कट बिग प्लेयर्स यहाँ पर एक्सपायरी वाले दिन फन एंड गेम्स नहीं कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि मार्केट में कुछ इलीगैलिटी है, ये मैंने कभी नहीं कहा। ना ही मैंने ये कभी कहा कि मार्केट में कुछ घपला है, कभी नहीं कहा। ना ही मैंने ये कहा कि मार्केट में कि सिस्टम खराब है, कभी नहीं कहा। मैंने सिर्फ एक चीज़ कही है कि कुछ लार्ज प्लेयर्स हैं जिन्होंने इस सिस्टम को समझ लिया है और वो ऑप्शंस और कैश के थ्रू बड़ा पैसा बना रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं तो आप भी बनाइए। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, मैंने सिर्फ इतनी अपील करी है लोगों से कि फ्री के पैसे मत दीजिए इन लोगों को, जो 20-20, 25-25 रुपए के ऑप्शंस आप जो ज़ीरो हो जाते हैं, जो एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनमें ज़्यादा आप मत फंसिए। इतनी बात कही है मैंने सिर्फ, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, अब आते हैं निफ्टी बैंक के अप्रोच पर। पहला सपोर्ट है यहाँ 47,400 टू 47,500 पर, और बड़ा सपोर्ट है 47,200 टू 47,300। देखिए थोड़े डीप रखने होंगे बैंक निफ्टी में लेवल्स, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक एक टिक में 300, 400 पॉइंट के मूव आते हैं। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 48,100 टू 48,200, और फिर बड़ी रेजिस्टेंस 48,400 टू 48,500। अगर तो हम फ्लैट खुलें तो बाय करें, और 47,600 टू 47,700 का जोन अगर मिले तो उसमें ऐड करें, और एक बहुत स्ट्रिक्ट और टाइट स्टॉप लॉस लगा कर रखें 47,500 का। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं बैंक निफ्टी पे तभी ट्रेड लें। अगर नहीं लेना है बैंक निफ्टी पर ट्रेड तो कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर लें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वरना PSU बैंकों पर, मैंने लगातार कहा है कि PSU बैंक्स पर फोकस करें, वहाँ आपको सबसे अच्छी ट्रेड मिल रही है। आप PSU बैंक निफ्टी का चार्ट देख लीजिए एक बार कंपेरेटिवली, कितना अच्छा चार्ट है।
कल का छोड़ दीजिए, लेकिन ओवरऑल अदरवाइज देख लीजिए आप कि उसके मुकाबले कितना अच्छा चार्ट है, उस पर फोकस कर लीजिए, वहाँ पर आपको अच्छी ट्रेड्स मिल रही हैं। तो ये बेसिकली एक मार्केट के लिए इस समय बैंकों पर अप्रोच। बिल्कुल ठीक। बैंक्स आज थोड़ा सा रडार पर रखिएगा, इस पॉकेट को देखते हैं कैसा बिहेव करेंगे आरबीआई के उस डिविडेंड डोल आउट के तगड़े अमाउंट पर। देखते हैं, फाइनेंशियल के लिए तो अच्छी खबर है, सरकारी बैंक आज रडार पे होने चाहिए। कैसे पोजीशन में स्टॉक्स, आगे एक्सपर्ट से चर्चा भी कर लेंगे। और एक्सपर्ट को दिखाई दीजिए स्क्रीन पे, कुछ देर बाद सीएनबीसी आज का मॉर्निंग पैनल जो सब जुड़ चुके हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।